तो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो भैया अब हम लोग पजल के आइडो लाइब्रेरी में चलेंगे। तो आप जैसा कि ध्यान से सुनिए, पजल एक्चुअल में 6 टाइप के क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो एक लिंकिंग पजल, एक ग्रुपिंग पजल, एक कंपैरिजन पजल और एक फ्लोर पजल और एक मिक्स्ड पजल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिंकिंग पजल, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग पजल, फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्लोर पजल और फिर लास्टली हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन और फिर इसके लास्ट में बॉक्स पजल जो हमारा एक तरह से बोल सकते हो टाइप 5 टाइप के बनाते हैं, 6 कहाँ। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कॉलम मेथड क्या है। देखो, कॉलम मेथड ये है, मैं बताता हूँ, आप सामने देख भी सकते हैं कि सबसे पहले रीड ऑल क्वेश्चन केयरफुली एंड देन मेक अ कॉलम। इफ़ डेट्स आर गिवन तो उसको लिख दो, अगर कोई डे गिवन उसको लिख दो, और अगर कुछ स्पेसिफिक गिवन है तो भी उस कॉलम में उसको लिख दो, ठीक है। कॉलम में पहला कॉन्सेप्ट ये, मतलब पहला स्टेप ये करना है। सेकंड स्टेप क्या है कि हम गिवन इन्फॉर्मेशन को 2 पार्ट में तोड़ेंगे। एक तो ऐसा होगा ना जो कि पॉजिटिव, मतलब वो आदमी ये है, ये आदमी वो है, ये पॉजिटिव हो गया। और एक ऐसा होगा जो निगेटिव होगा, वो आदमी ये नहीं हो सकता, वो आदमी ये और ये नहीं हो सकता। तो मतलब जो पॉजिटिव होगा वो हम उस बंदे के राइट में लिखेंगे और जो निगेटिव होगा वो हम उस बंदे के लेफ्ट में लिख देंगे। और राइट में जितनी भी चीज़ें पॉसिबिलिटी की सही होंगी, मतलब वो चीज़ जितनी भी होंगी क्वेश्चन में जैसा भी दिया होगा, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और, बट अभी के लिए सुन लो, जैसा भी दिया होगा उसको राइट में रख देंगे और जो निगेटिव बातें जितनी भी देगी उन्हें लेफ्ट में रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक लिंकिंग पजल कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन देखो, नीचे फिगर में आप देख रहे हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखो ये गिवन था कि MVKDTJR, ये फ्रेंड्स थे। क्वेश्चन में दिया कि M को ब्लू कलर पसंद है और MV III क्लास में है। अब ये दिया तो हमने कलर की जगह पर ब्लू रख दिया, VIII, लेकिन क्वेश्चन में दिया कि M को ग्रीन येलो नहीं पसंद है तो हमने ग्रीन येलो को लेफ्ट में रख दिया। अब देखो कैसे क्वेश्चन इसके रहते हैं, जानते हो, ये कुछ पॉइंट्स दे देगा और कुछ आपको कहेगा नहीं है, तो उसको लिंक करके आपको समझना है कि अगर इसमें नहीं है तो वो उसमें हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं ग्रुपिंग पजल क्या है। ग्रुपिंग पजल तो भाई ध्यान से सुनना, ग्रुपिंग पजल क्या है कि जैसे यहाँ पर क्या होगा जानते हो, देखो जो लिंकिंग पजल था ना उसमें लिंक विथ पर्सन इन्फॉर्मेशन, लोगों का अपना अपना अलग अलग दिया रहेगा ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। और इनको हम कॉलम मेथड से अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और ग्रुपिंग पजल में मतलब एक से ज़्यादा लोगों का लिंक रहेगा आपस में, ग्रेटर आर इक्वल टू उसमें क्या था, सिंगल। तो यहाँ जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, आप फिगर में देख रहे होंगे कि जैसे ए कार है, बी कार है और सी कार है। अब इन्होंने कह दिया कि हर कार में एक फीमेल और एक मेल बैठेगा, इस कार में बी बैठा है, डी डब्ल्यू के साथ बैठेगा, डब्ल्यू फीमेल है, ये जे है, ये टी है, टी क्यू के साथ। मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देगा, बनाएगा अपना कि मतलब आप उसमें पढ़ो समझो और सबको एक एक प्लेस दो और वो सटीक बैठे। मतलब एक तरह से यहाँ पर आपका ना अंदर का कैपेसिटी चेक करता है कि आप सोचने समझने की चीज़ों को रीजनिंग करने की क्षमता है या नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग फ्लोर पजल में, थर्ड वाले में। फ्लोर पजल क्या है, यहाँ अरेंजिंग द पीपल हु आर लिविंग डिफरेंट फ्लोर एंड जितनी पॉसिबिलिटी बनेगी हम उतना बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे अब आप कहोगे कि हमें कैसे शुरू में ही पता चलेगी कि पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी, तो देखो सबसे पहले हम एक बनाएंगे अपना कॉलम, जो फ्लोर नंबर दिया जितने लोग प्रेजेंट हैं। अब उसमें जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा वैसा हम बनाना शुरू करेंगे। जहाँ पर हमें लगा कि ये वाला यहाँ भी तो हो सकता है, तब हम उसके लिए एक अलग पॉसिबिलिटी बना के वो वाला वहाँ सेट कर देंगे। समझ में आया? पॉसिबिलिटी कैसे हम पता करेंगे कितनी बनेगी, ठीक है। तो अब हम लोग अगले ट्रिक उस पर चलते हैं, टॉपिक पर, जो कि हमारा है कंपैरिजन पजल। क्या है? कंपैरिजन पजल। तो यहाँ दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स एक दूसरे से अलग अलग चीज़ों में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 or more than 2 persons are compared on some basis and they are arranged in ascending or descending order
जैसे कि एग्जाम्पल आप देखो रैंक 1 2 3 4 5 6 है, तो दोनों में रैंक तो वही हो गया, पर्सन भी होंगे। बट देखो दो पॉसिबिलिटी क्यों बनी, पॉसिबिलिटी क्या है, दो चीज़ें क्यों बनी, क्योंकि दो चीज़ कहा था। पर्सन एक बार हाइट की बात बताएगा कौन ऑर्डर में है, हाइट में कौन रैंक 1 पर है या 2 पर है, और एक बार वेट पर। तो इसीलिए हमने दो बनाया। अब क्वेश्चन में जैसा भी दिया होगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। क्वेश्चन में कहा कि जो आपका टी है वो पी से बड़ा है, तो हमने पी के ऊपर टी को रखा। फिर ऐसे ही क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्वेश्चन में क्या कह रहा है उस बेसिस पर अपना ग्राफ बना देते हो कंपैरिजन पजल का। मतलब अगर दिमाग में आए कि कहाँ पर हम कौन सा पजल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा ना। जैसे देखो अगर हमें ऐसा लगा कि दो चीज़ों पर केवल कुछ फ्रेंड्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं दो चीज़ों पर, तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर लिंकिंग पजल के साथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो हाइट, और यही होता कि हाइट और आपका वेट के बारे में कहता कि कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके हाइट और वेट कुछ ऐसे हैं, तो आप बताइए किसका कितना हाइट और वेट है, तो हम लिंकिंग पजल से भी कर लेते। तब उनको क्या करते, ऐसे अपना रखते उन लोगों को, उनके हाइट को वेट को, और लिंकिंग पजल वाले कॉन्सेप्ट से लगाते अपना। अब चाहे लिंकिंग लगाओ चाहे जो लगाओ, लगाना तो वैसे ही है, अलग अलग भी तोड़ोगे तो भी, तो वो तो लास्ट में आएगा ही वही। ठीक है, चाहे तुम कंपैरिजन, बट कंपैरिजन कब करना है, जब ऐसा हो जैसे फर्स्ट रैंक। अब ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट रैंक जो हाइट का हो वही वेट का भी हो, अलग भी तो हो सकता है ना। इसीलिए जहाँ पर चीज़ें अलग हो सके वहाँ पर हम नहीं, और जहाँ चीज़ें दोनों की सेम हो जाए, मतलब जैसे इस वाले में अगर कहता कलर और क्लास के अलावा हाइट और वेट, तो हम ये कह सकते थे कि एम की हाइट भी सबसे ज़्यादा और वेट भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में अगर कहता तो, मतलब यार मतलब पूरा वहाँ पर मिला ये जुला कहता ना के कि आपका जितने ऑर्डर। भी हमारे लिंकिंग मेथड हैं, लिंकिंग पजल मेथड है, ग्रुपिंग पजल मेथड है, फ्लोर पजल मेथड है, और ये कंपैरिजन पजल मेथड है। कंपैरिजन केवल कब होगा, जब हमें रैंक का कंपैरिजन करना होगा कि कौन किस में है, तो अपना वो अगर करना होगा तो वैसे करेंगे। तो अगर दिमाग में कभी आए कि हम कौन सा लगाएंगे, तो यार तुम कोई भी लगाओगे तो वो तुम्हें दिख ही जाएगा कि कौन सा यहाँ पर सेट होगा। अगर हाइट वेट का कंपैरिजन कहा जाए कि कुछ आदमी हैं ABCD, उनका हाइट ऐसे हाइट और वेट का कंपैरिजन करना है, तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन मेथड अप्लाई कर देंगे, अपना ABC को रखेंगे और देखेंगे। और क्वेश्चन में जैसा होगा, देखो सारा फंडा है पजल में क्वेश्चन किस तरह से है, हर क्वेश्चन को कॉलम मेथड से हम अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पजल। अब हम लोग मिलते हैं, दिमाग में कोई हेडेक मत रखो, मतलब इतना केवल है कि पजल वाले में ये कुछ मेथड्स, कॉलम मेथड तो हर जगह होगा, बट वो क्या होता है ना कि जैसे लिंकिंग है, लिंकिंग मतलब एक से दोनों चीज़ें लिंक हैं, एक ही दोनों हो सकता है। बट इसमें क्वेश्चन में कह देगा कि जो टॉप पर है, जो हाइट जिसका सबसे ज़्यादा है उसका वेट सबसे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो फिर हमें अलग अलग बनाना पड़ेगा। और अगर कह दे क्वेश्चन में हाइट और वेट दोनों बराबरी हो सकते हैं, तो हम उसी में बना देंगे, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर की ऑडियो लाइब्रेरी में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया।